अक्षितं द्वादश चैव कोट्यलक्षाणि श्रीकृष्णेदितानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासी यत्कं गणरदेवी गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि बन्तियुक्तो सुतराणमो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदबत्तिकावसो साचु मंगो मंगो पयने पावने परिमिष्ट प्रणमामि उपभोगे चूलिया चैव सुततैतुदमकायं से अनिच्चकालमंचि पूजे वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कमकौ कोविलाओ सुविगमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति उन्मज्जं नमोस्तुत पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियां श्री आचार्य भक्ति काय सर्वं करोमि। गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयरे भक्तिकावसो बोधसानुचं सम्मणान् सम्मदं सम्मचयुक्तान् पञ्चविहाचरणमायर्याणं आयराचरणाणोपदेशाणं वज्जायाणं तीरेण गुणपादर्याणं सप्तसावणं क्षणिष्कालं अंचें पूज्यं वन्दामि नमस्सामि दुःखमुखो गोविलाओ सुविगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति बोधमज्जं वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्गममलमणोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणितं काउणनमोकारम् अरहन्ताणं तयेव सिद्धाणम् आयरीवज्जायाणं लोयम्य सव्वसाहुणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मूल नायक श्री गुजरात चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवत श्री कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री जयसेन महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवत श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर समाधि सम्राट षष्ठम भट्टाचार्य एवं दीक्षा गुरुवर आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग चिन्हवाणी माता की, अहिंसा परमो धर्म की। कल हम लोग गृहस्थ से श्रमण बनने का जो मार्ग है, जिसे जैन आगम में श्रावक धर्म कहा जाता है, तो समय साल के बीच में अचानक से श्रावक धर्म क्यों आया? इसलिए आया कि जितने जितने गुण स्थानों में जैसे जैसे क्रम से जीव आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे पाप प्रकृतियां क्रमशः क्या होती जाती, निर्मूल होती चली जाती हैं, बंध के योग्य नहीं रहती, जिसको जैन आगम में बंध विच्छुद्धि कहा जाता है। विच्छुद्धि शब्द का अर्थ होता है छूटना, और छूटना अर्थात हो गया ऐसा नहीं कि अब ये बंधेंगी ही नहीं, जब तक वो जीव आगे के गुण स्थानों में रहेगा तब तक उनका बंध नहीं होगा। अगर वह परिणामों के बिगड़ने से, परिणामों के गिरने से नीचे के गुण स्थानों में आता है तो उन प्रकृतियों का बंध पुनः प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि बंध की विच्छुद्धि मात्र हुई है, अभी उन प्रकृतियों का सत्ता से क्षय नहीं हुआ है। यानी पुरानी सत्ता तो पड़ी हुई है, नवीन कर्म बंध रुक चुका है। तो जब एक गृहस्थ इस प्रकार के ज्ञान श्रद्धान से युक्त होता है कि 5 प्रकार के पाप मेरे लिए दुख देने वाले हैं, 5 प्रकार के पाप मेरे लिए संसार को बढ़ाने वाले हैं, तो वो अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य को देखते हुए, अपने सामर्थ्य को समझते हुए, शक्ति के अनुसार वह व्रतों को ग्रहण करना प्रारंभ करता है, जिसमें प्रथम व्रत हुआ करता है सामान्य से एक असंयत सम्यक दृष्टि में जीव है तो कम से कम बेसिक जैनागम में जो नियम बताए हैं जैन होने के, रात्रि भोजन का त्याग होता है, कंद मूल आदि का सेवन है, छान कर पानी को पीना है, इन मूल नियमों का पालन किया करता है ना। ऐसा नहीं सोचना कि जैनों में ही मात्र कहा गया है, किंतु अन्य मतों में भी इस प्रकार की व्यवस्था आई है कि क्या वस्त्र पूतम जलम पिबेत, यानी वस्त्र से पवित्र करके ही जल को पीना चाहिए, ऐसा
हिंदू धर्मों के ग्रंथों में भी इस प्रकार की व्याख्या अपन को देखने को उपलब्ध हो जाती है। इसका तात्पर्य स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए कि श्रावक के व्रत जो हैं वो अपने आप में बहुत सारे पापों से बचाने वाले हैं और असंख्यात गुणी कर्म निजरा का निमित्त बनने वाले हैं। इसी कारण तत्वा सूत्र के 9वें अध्याय में जब निर्जरा का क्रम बताया है उसमें सम्यक दृष्टि श्रावक है ना, दूसरे क्रम पे यहाँ पर श्रावक शब्द है। सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि की तुलना में निर्जरा का क्रम अधिक होता है, संख्यात गुणित निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणित निर्जरा किसकी हुआ करती है? श्रावक। अब ये तो मुख्य 11 क्रम बताए, लेकिन श्रावकों में भी प्रतिमाओं का जो विभाजन कल अपन ने देखा था, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, फिर उसके बाद सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन या दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा और आरंभ परिग्रह अनुमति और उद्दिष्ट त्याग नाम की 4 प्रतिमाएं से 11 प्रतिमाओं का जो स्वरूप देखा था। तो जैसे जैसे प्रतिमाओं का क्रम बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे व्रतों का पालन बढ़ता जाता है, वैसे उन जीवों की तुलनात्मक दृष्टि से भी असंख्यात गुणी निर्जरा का क्रम हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। प्रथम प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। पंच गुरु चरण शरणों दार्शनिक तत्व पथग्रह्य, जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु अस्त्र शस्त्र वस्त्र और स्त्री से रहित निर्ग्रंथ दिगंबर सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी ऐसे जिनेंद्र भगवान पर ही उसकी श्रद्धा है, उनके मार्ग पर चलने वाले श्रवणों का ही आश्रय लेने वाला है, उसे दार्शनिक श्रावक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्शनिक। अब ये श्रावक दार्शनिक से पाक्षिक और नैष्टिक होने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि जब तक वो प्रतिमाओं में आचरण रूप में, अब ये श्रद्धा रूप में हो गया। अब दूसरी प्रतिमा जो होती है, जिसे वस्तुतः दूसरी न कहकर हमें मूल प्रतिमा कहनी चाहिए, जिसे व्रत प्रतिमा कहा जाता है। अब यहां से व्रतों का पालन चालू हुआ, यहां से पापों को संकल्प पूर्वक छोड़ना चालू हुआ। सर्वप्रथम अहिंसा व्रत जिसके अंतर्गत आता है, सत्य व्रत, अचौर्य अणुव्रत, अपरिग्रह यानी परिग्रह परिमाण अणुव्रत, और अंतिम आ गया आपका ब्रह्मचर्य स्वदार संतोष व्रत, है ना। ये सामान्य से गृहस्थों की अपेक्षा होने से यहाँ पर स्वदार संतोष व्रत का ही वर्णन आपको मिलेगा, लेकिन जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां होते हैं उनके लिए वह ब्रह्मचर्य अणुव्रत के रूप में स्वीकार करना चाहिए, यानी उसकी सामने, क्योंकि यदि अपन सामान्य से गृहस्थ को ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहने की बजाय क्या कहा जाएगा? अपनी ही स्त्री या अपने ही पुरुष में जो लीगली नैतिक रूप से जिनको स्वीकार किया गया है, उनके साथ जो जीवन यापन कर रहे हैं, वो आपका स्वदार संतोष व्रत कहलाता है। उसके बाद आज क्रम चालू होना था अपना 4 प्रकार के शिक्षा व्रत। सीधे देख लीजिए, 5, 4 और 3। 5 तो हो गए अणुव्रत, 4 हो गए शिक्षा व्रत और 3 हो गए गुण व्रत। अणुव्रत क्या हुए? जो हमें पाप से बचाना प्रारंभ कर देते हैं, वो अणुव्रत कहलाते हैं। जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं वो शिक्षा व्रत कहलाते हैं, और जो आत्मा के गुणों का विकास करते हैं वो गुण व्रत कहलाते हैं, या पूर्व में लिए हुए व्रतों का विकास करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तीनों का इंटरकनेक्शन देख लो। पहले बेस में क्या हुआ? अणुव्रत, अणुव्रत से क्या हुआ? शिक्षा व्रत, और शिक्षा व्रत की विशालता किससे आने वाली है? गुण व्रतों से। बहुत सुंदर व्रतों का वर्णन है ये पूरा, कि 5 अणुव्रत हमको पाप से बचाना प्रारंभ करते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। अब पाप से बचना चालू हुआ तो मुनि बनने की शिक्षा देने वाले व्रत क्या हो गए? शिक्षा व्रत। और जो उन सारे व्रतों में 5 और 3 8, इन व्रतों में जो हमारे विकास का कारण बनते हैं, आत्मा के गुणों का विकास का कारण बनते हैं, इन व्रतों के विकास का कारण बनते हैं, जो नियम हम ले चुके हैं उन नियमों की और वृद्धि का कारण बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? गुण व्रत। अपने अपने नामानुसार इन व्रतों को चलना। तो शिक्षा व्रत का पहला व्रत होता सामायिक शिक्षा व्रत। अच्छे से सुने, एक होता है सामायिक व्रत, एक होती है सामायिक प्रतिमा, एक होता है सामायिक आवश्यक, और एक होता है सामायिक चारित्र। 4 हो गए, ध्यान रख के चलना। सामायिक व्रत की चर्चा अभी चल रही है, जो अभ्यास रूप में है। एक 2 प्रतिमाधारी श्रावक, 2 प्रतिमाधारी जो जीव है, वह अब अभ्यास रूप में मुनियों के समान दिन में 2 बार या 3 बार अपनी समय की मर्यादा को लेकर के जो आत्मचिंतन के लिए बैठता है, आत्मचिंतन में स्थिर होता है, वह क्या कहलाता है?
सामायिक व्रत कहलाता है। किंतु जब तीसरी प्रतिमा का नाम आएगा सामायिक प्रतिमा, वो हम उस समय बता देंगे आपको, परंतु अभी एक शॉर्ट नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि अब संकल्प पूर्वक बैठेगा, जैसे मुनि बैठते हैं वैसे बैठेगा, 3 बार नियम से बैठेगा और 48 मिनट मतलब 48 मिनट में कोई समझौता करने वाला नहीं। दूसरी प्रतिमा के व्रत में तो फिर भी समय में कम ज्यादा हो जाए, लेकिन तीसरी प्रतिमा मतलब अब अभ्यास नहीं, अब नियम हो गया। ग्रह तो मुनिमन विद्वा, ग्रह में रहता हुआ भी मुनि के समान सामायिक आदि करना प्रारंभ कर देता है। वह कौन सी प्रतिमा कहलाती? तीसरी प्रतिमा, उसको सामायिक प्रतिमा कहते। मुनियों का ऐसा चारित्र जो सर्व सावध्य के त्याग, मैं लिखवा दूंगा अभी, एक बार पहले सुन लो एक बार, जो सर्व सावध्य के त्याग रूप है, बिल्कुल स्थिर है, जिसमें किसी प्रकार के हिंसा आदि की कोई चर्चा ही नहीं है, ऐसे चारित्र को सामायिक चारित्र कहा जाता है। जो पहले से लेकर के कौन से गुण स्थान तक रहता है, छठवें से लेकर 9वें गुण स्थान तक सामायिक चारित्र रहता है। सामायिक व्रत 5वां गुण स्थान है, सुन लो, निबंध लिखना है। सामायिक व्रत इसलिए कह रहा हूं, सुन लो ध्यान से। सामायिक व्रत 5वां गुण स्थान, सामायिक प्रतिमा 5वां गुण स्थान, सामायिक चारित्र 6वें से लेकर 9वां गुण स्थान, और सामायिक आवश्यक 6वां और 7वां गुण स्थान। आगे गुण स्थान अंतर मिल गया, समझ गए? सामायिक व्रत का कौन सा गुण स्थान? श्रावक का होता है, इसलिए 5वां गुण स्थान। सामायिक प्रतिमा भी किसकी होती है? श्रावक की होती है, इसलिए 5वां गुण स्थान। सामायिक चारित्र मुनियों का सर्व सावध्य त्याग रूप जो चारित्र है वो 6वें से लेकर 9वें गुण स्थान तक। और संधि कालों में, अब सुनना, संधि कालों में मन वचन काय की सभी क्रियाओं को छोड़कर, चंचलता को छोड़कर जो आत्म ध्यान में स्थिरता है वह कहलाती है सामायिक आवश्यक, जो संधि कालों में नियम से करना ही है। आवश्यक क्या कहा? अवश्यम एव कर्तव्य, करना ही है जिसको, उसके बिना मुनि व्रत नहीं है। अब अभी परेशानी ये हो रही है, हाँ वो दिव्य तो नहीं, संधि कालों में मिलती, पर परेशानी संधि कालों में ये बन जाती है कि मौसम के अनुसार संधि कालों का परिवर्तन होता है। दिन से शाम होना, शाम से रात होना, रात से सुबह होना, और सुबह से दोपहर होना, ये 4 संधि काल होते हैं। लेकिन अपन को मुख्य रूप से 3 सामायिक, 3 प्रतिक्रमण तो करना है। बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो रात को 12 बजे भी सामायिक करते हैं, जैसे आचार्य के योग सागर जी महाराज जी वगैरह। तो हमें पहले नहीं पता था ये बात, हम तो ब्रह्मचारी अवस्था में हमने महाराज जी को देखा, प्रतिदिन वो रात को 12 बजे एक बार उठते हैं और आधा पौन घंटे वो एक जाप वगैरह लेकर के बैठते, अपनी सामायिक करते, उसके बाद वापस विश्राम करते। इसलिए तो आता है, हाँ विमल सागर जी, भरत सागर जी भी करते थे, बिल्कुल। भूमा ही पिछली रयन में कछ शयन एकाशन कर, 6 डाला की पंक्ति है। पिछली रयनी यानी रात्रि के पिछले पहर में कुछ देर के लिए शयन करते हैं, और वो शयन में भी साधु कैसा शयन करता है? एक आसन से शयन करता है। सिर्फ एक आसन से भोजन नहीं करना है, किंतु एक आसन से शयन भी करना है। वैसे एक आसन के 2 अर्थ हैं। एक आसन का अर्थ होता है कि करवट से ही लेटना है, चित नहीं, पत नहीं। ध्यान रखना, प्रायश्चित बताया प्रायश्चित ग्रंथ में, अगर आपके बुद्धिपूर्वक निद्रा में आपको ज्ञात हो गया है कि आप चित सोए थे या पत सोए थे, तो आपको तुरंत गुरु के सामने उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके व्रत के लिए दूषण है। इसलिए करवट से सोने का, ठीक है, ये हुआ। और एकासन साधना की दृष्टि से क्या हुआ कि एक बार जिस करवट सो गए तो अब रात्रि में करवट आदि का परिवर्तन नहीं करना। ये नियम भी कई साधुओं के इस प्रकार से रहते हैं, और यदि करते हैं तो पिच्छिका से परिमार्जन किए बिना आप करवट नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। अब तो कब किधर पलट रहे हैं, कब किधर सलट रहे हैं, कब किधर उलट रहे हैं, बिल्कुल पिच्छिका अलग रख के नहीं सोने का,
पिच्छिका अपने पास ही रहना चाहिए, ताकि हल्की सी भी निद्रा डिस्टर्ब, करवट बदलोगे तो निद्रा डिस्टर्ब तो होती है, तो तुरंत आपका हाथ किस पर चला जाए, पिच्छिका। खराब होती है तो हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा वाला नहीं। अब तो बोलोगे बोलोगे, अरे अब तो बोलोगे बोलोगे, लेकिन ध्यान रखें, सुधार की दृष्टि से, किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं, ये आपके व्रतों के निर्वाह के लिए। जब श्रावक भी इतना ख्याल रख रहा है तो फिर साधु को तो और ज्यादा इस बात के लिए पूरे, क्योंकि श्रावक के तो अभ्यास ही कहलाएगा। फिर भी अपन अब अभ्यासी नहीं है मानस साहब, है। अपनी कमी को कभी मत सोचना कि मैं तो चूक जाता हूं, नहीं। अब आप अभ्यासी नहीं हो, आप श्रमण हो। आपको अष्टद्रव्य चढ़ाई जा रही है, आपकी पूजा की जा रही है, आपके पैर पखारे जा रहे हैं, धन्य धन्य कहा जा रहा है आपको, धन्नो मत बन जाना, ठीक है। तो ये कहलाती है सामायिक आवश्यक, ठीक है। तो सामायिक व्रत दूसरी प्रतिमा में, सामायिक प्रतिमा तीसरी प्रतिमा, सामायिक चारित्र मुनियों का सामान्य से चारित्र, और सामायिक आवश्यक जो संधि कालों में नियम से बैठना। तो उसमें संधि कालों में समय का परिवर्तन होता है, तो मौसमानुकूल संधि कालों का परिवर्तन होता है। गर्मी में संधि काल बहुत देर से आता है ना, और ठंडी में वो संधि काल जल्दी आ जाता है। क्या शुभम जल्दी से क्या हुआ? तो भैया संधि कालों का परिवर्तन मौसम के अनुसार होता रहता है, परंतु इस कारण से अपन लोगों ने एक ऐसा समय निर्धारित कर लिया है कि लगभग 11 बजे के उपरांत आहार करके अपन लौट के आते हैं। और उसमें क्या होता है, चर्या की दृष्टि से भी बहुत सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रमाद का समय कौन सा रहता है, और जनसंपर्क का समय भी वही है। अगर अपन ने ऐसा सोच लिया ना कि चलो 12 बजे सामायिक करेंगे, तो फिर अभी क्या स्थिति हो जाएगी, या तो निद्रा वाला काम हो जाएगा उस समय, प्रमत्त वाला काम हो जाएगा, या फिर वही लोग बैठ जाएंगे आकर के, फिर इधर उधर की चर्चा, फिर वो इसके चौके में कौन गया था, उसके चौके में कौन गया था। और श्रावक क्या है, अपना आगे का दिमाग लगा के बताता है। वो अपन को आज चौके में ऐसा हुआ, आज चौके में ऐसा हुआ, वो अपने सब इधर आ गए, इससे अच्छा सबसे बढ़िया टंटा खत्म, अपने आकर के सीधे स्थान पे सामूहिक रूप में बैठ गए, सीधे सीधे सबसे बढ़िया सिस्टम सामूहिक रूप में बैठ गए, अपनी सामायिक करी। अब तक श्रावक अपने आप ही नमोस्तु करो, श्रावक का तो सिस्टम हमने देख लिया भैया। श्रावक आकर के बैठ जाते हैं, क्यों, अपन ने क्या देखा स्वाध्याय में, महाराज जैसे ही बैठे हुए 5 मिनट तक अपन आपस की बातें कर रहे हैं, वो सुनते रहेंगे बैठकर। और यदि अपन को श्रावक को भगाना तो बस एक काम करो, नमोस्तु स्वाध्याय निष्ठा प्रतिष्ठापन शुद्ध भक्ति का, सब श्रावक नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, चले। नहीं, यही ऐसे ही होता है, मैंने देखा। भगाना है तो सबसे अच्छा सिस्टम यही है, आप स्वाध्याय प्रतिष्ठापन कर लो। वो स्वाध्याय सुनना ही नहीं चाहते, मतलब सुनने वाली रुचि वाले लोग अलग है, कई तो ऐसे आते हैं कि सुनने मिल जाए। अधिकांशतः श्रावकों की स्थिति, जब तक अपन बक बक करते रहेंगे, इधर उधर की बातें, संसार की बातें चलेंगी, सब बैठे रहेंगे। इसलिए सोचो, वो आकर के अपना कितना कीमती समय चुरा कर ले, जिनको कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, आपके सुख से, आपके दुख से बातें करना अच्छी बात है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना, अपना ध्यान रखना, आदि आदि कहने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन जरूरत के समय जो काम आ जाए उसकी पूछ परख करो। बिल्कुल मना नहीं कर रहे, ऐसा मत कि पूछ परख मत करना, इतने भी निर्दयी मत हो जाना कि बिल्कुल भूल ही जाओ कि श्रावक भी कुछ है करके, लेकिन ऐसे भी मत हो जाना कि जिसको तुम्हारे साल में एक बार आ रहे हैं, कभी मुंह दिखा जा रहे हैं, काम पे पड़े, अपना काम पड़ रहा है तो आ रहे हैं, भैया ठीक है, सबका है, अपना धर्म किसी के चक्कर में मत छोड़ देना। ऐसा कहते हैं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है कि नहीं? यही अपने ऊपर भी लागू होता है, उतना ही दो जितना, और जिसको अपना करना होगा, देखो मान जिससे कल अपन प्रतिक्रमण कर रहे थे, वो आए, अपन ने बता दिया भी हमको 20 मिनट लगेंगे। अब सामने वाले व्यक्ति को रुचि होगी, लगन होगी, मिलना ही होगा, तो 20 मिनट नहीं 20 घंटे भी इंतजार करके जाएगा। नहीं भैया अब हमारे पास समय नहीं, तो जाओ भैया। आप तो ऐसे आते हैं लोग आजकल, विमान में सवार हो के आते हैं, तुरंत अब भी खुलवाओगे, अब भी दर्शन करना है, और बस 2-5 मिनट हुआ, उनका टाइम कीमती, अपना टाइम कीमती नहीं। सामायिक ही तो कर रहे थे हमारे, सामायिक ही नहीं,
सामायिक का मतलब आपके सामने कोई किसी की गर्दन भी काट रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी सामायिक मत छोड़िए। यदि आपके मन में रंच मात्र भी विकल्प आ गया तो आपने अमृत छोड़ करके जहर को पी लिया। सामायिक के अलावा समयों में ये मान करके चलना कि मुझे पुरुषार्थ करना है, पर सामायिक से बड़ा कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं। क्योंकि सामने वाला बचेगा तो अपने पुण्य से और मरेगा तो अपने पुण्य से। आप चाह करके भी नहीं बचा पाओगे अगर वो मरता होगा तो। देखो हसमुख जी का क्या हुआ, प्लाज्मा थेरेपी दी, बताते हैं रात को 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे की रिपोर्ट ऐसी थी कि 90% रिकवरी देखने में आ रही थी। सब कुछ कर लिया ना, सुबह क्या हुआ, कोलैप्स कर गया 3:30 बजे 4 बजे। तो ये सब एक मिथक है कि हम किसी को बचा सकते हैं, हम किसी को मार सकते हैं। अभी परसों कृष्ण जन्माष्टमी आ रही, कृष्ण ने गीता में एक बहुत सुंदर काव्य लिखा और वो कालजयी काव्य हो गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मणि एव अधिकाराः ते मा फलेषु कदाचन। कि हमारा सारा अधिकार किसके ऊपर है? कर्म के ऊपर है। फल के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं। एक बार कर दिया तो कर दिया। लोग आते हैं ना, रिजल्ट आने वाला महाराज आशीर्वाद है, तो मैंने कहा अब काय का आशीर्वाद है? जो एग्जाम में लिख के आया होगा रिजल्ट तो वही आने वाला है, अब क्या आशीर्वाद लेने के लिए आया भैया? मेरे तूने जो पुरुषार्थ किया होगा उसका परिणाम निकलने वाला। तो हमारा भी कर्म पर ही अधिकार है, ठीक है। ये हो जाता आपका सामायिक आवश्यक। अभी अपन ने सामायिक व्रत का अर्थ क्या देख लिया? मुनियों के समान दिन में 2 बार या 3 बार संधि कालों में आत्म ध्यान के लिए स्थिर होना। समय का कोई विशेष ऐसा नहीं कि 48 मिनट या 1.5 घंटे 1 घंटे बैठना ही है, अपनी अनुकूलता के अनुसार, लेकिन ये बैठना तो है, ये फाइनल बात है, अभ्यास रूप में। सामायिक क्या हो गई आपकी? व्रत हो गया। प्रोषधोपवास या प्रोषध, इसका अर्थ क्या हो गया? प्रोषध का अर्थ होता पर्व। पर्व के दिनों में शक्ति अनुसार उपवास करना। नहीं शक्ति है एकादशी करना, नहीं शक्ति है एक बार भोजन शाम को पानी, इतना तो कम से कम आप अष्टमी मतलब जिसका दूसरी प्रतिमा उसको करना ही पड़ेगा। आजकल तो सब भोजन भी करने चालू हो गया शाम के, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो गया प्रोषद। और इसमें ध्यान रखना है, प्रोषद प्रतिमा में थोड़ा सा परिवर्तन हम करेंगे। उसमें सप्तमी और नवमी, जैसे कोई गृहस्थ है मान लीजिए, उसके ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प रहता है पर्वों के दिनों, तो सप्तमी और नवमी को भी वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। गया हुआ दिन और आने वाला दिन। ऐसे ही प्रोषद प्रतिमा में भी आएगा कि अष्टमी के दिन उपवास है तो सप्तमी को और नवमी को एकादशी के उत्कृष्ट प्रोषदोष उपवास कहलाता है। और नहीं कर पाता है तो फिर उस दिन दोनों वक्त का भोजन आदि करके करता है। हाँ, और हाँ, इस प्रकार के ये प्रोषद की अपनी अपनी उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। जघन्य नाम लो तो जघन्य में बहुत कुछ आ जाता है। फिर तीसरा क्या हुआ? सामायिक भोगो भोग परिमाण, यही है भोगो भोग परिणाम। भोग का मतलब होता है जिसको एक बार भोगा जा सकता है वो भोग कहलाता है, और जिसको बार बार भोग सकते हैं उसको उपभोग कहा जाता है। तो अपने भोग और उपभोग की मर्यादा करते रहना चाहिए। अपन साधु भी हैं, जैसे भी 6 रस लेते हैं तो प्रतिदिन 1 रस 2 रस किसी ना किसी रस, नहीं मिलता ही नहीं 1 रस तो हमको, ऐसा नहीं। अपने बुद्धिपूर्वक यहाँ से छोड़ करके जाओ, ताकि कोई एक रस तो ऐसा रहे कि थाली देख करके आज हमने इस रस का त्याग किया है। कई ऐसे भी करते, थाली देख करके भी त्याग कर सकते हैं, है कि नहीं? थाली देख करके भी करो, कैसे भी करो, पर त्याग की भावना अपने अंतरंग में बनी रहना चाहिए, ठीक है। ये भोगो भोग परिमाण व्रत हुआ। अंतिम हुआ अतिथि समविभाग। समविभाग यानी अतिथि किसको कहा जाता है? जो महाव्रतों का पालन करने वाले हैं, ठीक है, उनको अतिथि, उत्कृष्ट अतिथि जो वे कहलाते हैं। उनको क्या छठारकर ने कितना सुंदर लिखा, मुनि को भोजन देय फेर निज करे आहारा। यह अतिथि समविभाग व्रत है। अगर नगर में साधु हैं तो उनको आहार दान आदि करके ही भोजन आदि ग्रहण करेगा। लेकिन इस परिस्थिति की बात नहीं चल रही है। परिस्थिति अभी नहीं तो बोलेंगे महाराज कहते कुछ और है और करते कुछ और। कल तो पता चला पूरे मोहल्ले के इकट्ठे हो गए आहार देने के लिए। दो आहार दो, बिल्कुल दो, अपना द्रव्य दो, सब कुछ करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आहार देने जाना ही पड़ेगा।
कम से कम मुनि के आहार योग्य भोजन सामग्री का निर्माण, क्योंकि वो तो प्रतिमाधारी है, अहिंसा व्रत का पालन कर रहा है। अब इसमें लड़ाई चलती, कुएं का पानी, ट्यूबवेल का पानी, ये पानी वो पानी, अभी किसी चीज का स्रोत का नाम मत लो, उसके पीछे के रहस्य को समझिए कि जिस पानी को जमीन से निकालने के बाद सुरक्षित निकाला जा सके, बिना किसी ऐसे मशीनी उपकरणों के बिना निकाला जा सके, निकालने के बाद छानने के बाद उसके जो बचे हुए जीव हैं, जिसको अपन जीवाणु कहते हैं, उसको सुरक्षित तरीके से मूल तल तक पहुंचाया जा सके, इस प्रक्रिया से जिस पानी को लाया गया है वह ही प्रतिमाधारी और साधुओं के सेवन करने के योग्य है। वो किसी भी साधन से आया, वो अब अपने लिए ज्यादा लड़ाई झगड़े का विषय, इसलिए ये ले सकते कि वो नहीं ले सकते, कि वो ले सकते कि वो नहीं ले सकते, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, जिसकी जीवाणी सुरक्षित तरीके से की जा सकती हो। अब कहने वाले ट्यूबवेल का पानी का तो मना कर रहे हैं, और पता चला कुएं में मशीन डाल के पानी निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुएं के पानी का मना कर रहे हैं, ट्यूबवेल के पानी का मना कर दिया, और कुएं में क्या कर दिया? मशीन डाल दिया पानी। मशीन 3600 रेवोल्यूशन पर मिनट, इट इज एन इंडक्शन मोटर। वो इंडक्शन मोटर है, 3600 घूर्णन प्रति मिनट के हिसाब से घूम करके वो पानी ऊपर आ रहा है। अब जीव क्या होगा? बोलो, गए जीव तो क्या, अब तो बॉडी आ रही है, अब जल काय है, वो जल काय तो रहा ही नहीं। बादल जीव तो मरेंगे ही मरेंगे, स्वाभाविक सी बात है घूर्णन की प्रक्रिया से। ये ऐसी व्यवस्था है, इसलिए ये ज्यादा विवाद का विषय बनाना नहीं चाहिए। इससे साधुओं के प्रति श्रद्धा आदि को नष्ट करने का जो काम आज, अरे ये महाराज जी तो ट्यूबवेल का पानी लेते हैं, लेते नहीं, आप देते हो, आप ही आलसी होते चले जा रहे हो। आप ही लोगों में, मतलब जो गृहस्थ है उनमें भी प्रमाद आता जा रहा है। और हमने तो ये चीज देख ली, आप अपने व्रतों के प्रति यदि समर्पित हैं तो श्रावक भी आपके व्रतों का पालन कराएंगे। अभी कितना होता है, लोग हमारे पास आते हैं, महाराज ले लेना चाहिए, अब तो इतनी गर्मी में पंखा, कुछ नहीं लेते तो पंखा तो ले ही लिया करो महाराज। एक सज्जन तो क्या कहने लगे, महाराज कूलर में तो पानी डालना पड़ता है, एसी में तो पानी नहीं डालना पड़ता महाराज, तो एसी लेने में क्या बात है? मैंने कहा बाप रे बाप, कम से कम तुम नहीं छोड़ पा रहे हो तो जिनने छोड़ा है उनके मन में तो ये कचरा मत डालो, उनके दिमाग में तो कचरा मत भरो। कैसे कैसे भाव बना करके साधु इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। इतनी गर्मी के 5 महीने, अभी तो पहले 4-4 महीने के होते थे, अब तो 6-6 महीने की गर्मी पड़ने लगी है। हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो अपनी मानसिकता में कभी एक बार झूठे मुंह भी मन में नहीं आता कि कोई पंखा चला देवे या कूलर चला देवे, एसी चला देवे, कभी ऐसा मन में सोचते नहीं। और आप साधुओं के मन में क्या डाल के चले जा रहे हो? मन मस्तिष्क में कचरा भरते चले जा रहे हो। तो कभी नहीं किसी साधु को सजेस्ट भी नहीं करना कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो वैसे बोले कि महाराज एसी में क्या दोष है, एसी तो ले सकते हो। भैया एसी के दूसरी तरफ जाइयो जरा, जहां उसका बक्सा लगा रहता है, इतनी गर्म हवा उसका पंखा छोड़ रहा है, एसी का पंखा। एसी में मूल में पंखा नहीं लगाया आप, पर जहां उसकी मशीन लगी वहां तो पंखा ही चलता है उसके पीछे का, और उसके पीछे इतनी गर्म हवा रहती है कि जितना अंदर ठंडा उसका विपरीत, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, इधर जितना ठंडा होगा और उतना क्या होने वाला है? गर्म होगा। कितने उष्ण के कारण उष्णता, कितने जीवों का मरण वहां पर होगा, और पंखा तो चल ही रहा है। आप कैसे बोले पंखा नहीं चलता? इस प्रकार से अपन साधनों के उपयोग के लिए बेवजह किसी को क्यों दुष्प्रेरित करें, ठीक। और ये होगा इस प्रकार से 4 प्रकार के आपके व्रत। तो इसलिए अतिथि समविभाग का अर्थ यह भी है कि अगर नगर में मुनि है, जरूरी नहीं कि अपन देने जा ही रहे हैं, परंतु उनके आहार चर्या के समय को टाल करके भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से ये 4थे नंबर का शिक्षा व्रत हुआ करता है। अब बच्चे 3 गुरु वो अपन आगे देख लेंगे। नमोस्तु स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया शुद्ध भक्ति कार्य।